दिल लाइव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं जाने माने दबंग पुलिस ऑफिसर श्री विकास कुमार, जिनका नाम सुनते ही मादक पदार्थ वाले घर छोड़कर भाग जाते हैं। इतनी जबरदस्त तरीके से जोधपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो आइए आज हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं उनके निजी परिचय के साथ। आपने हमेशा कार्रवाइयां करते सुना होगा सर को, लेकिन सर ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से जनता के साथ में रहते हैं और वाकई में अपराधियों में इतना डर पैदा करके, वो कहते हैं ना, अपराधियों में भय और आमजन पे विश्वास, यही बात सर से कैसे साबित होती है, आइए हम सर से रूबरू करवाते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपकी बात काटूंगा कि मैं कोई दबंग और कुछ नहीं हूँ। हम लोग पुलिस सेवा में हैं। सरकार से जो भी जिम्मेदारी मिलती है, जो हमारा कर्तव्य है, उसी का निष्ठा से निर्वहन करते हैं। कोई दबंग सिंघम ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा काम है अपराधियों के पीछे पड़ना, अपराधियों को नष्ट करना, अपराधियों को नेस्तनाबूद करना, आम जन में विश्वास कायम करना, व्यवस्था के प्रति आस्था कायम करना। तो वही काम करते हैं। इसमें कहीं कोई दबंगई नहीं है, कहीं कोई सिंघम पना नहीं है। सिर्फ हमारी ड्यूटी है जिसको हम निभा रहे हैं। सर जब आप राजस्थान में पोस्टेड होके आए हमारे जोधपुर में, इतनी जबरदस्त तरीके से आपको पता है कि सांठ गांठ से किस तरीके से ये मादक पदार्थ का खरीदारी, प्रोक्ता, ये जिस तरीके से ये काम होता है, तो आपको उसमें किस तरीके से काम करने में थोड़ी मुश्किलात हुई या फिर कैसा लगा उस देखिए, टाइम? यह सही है कि नशे के तार काफी गहराई तक थे, काफी बारीकी से बुने हुए थे और एक लंबे समय से 4 स्तर पे मैं कहूंगा। एक जो नशे के बड़े तस्कर थे, एक जो बेचने वाले थे, एक जो सेवन करते थे, और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी, जो चुपचाप बैठकर नजारा देखते थे। खुद नशे का सेवन नहीं करते, पर नशे के प्रति जिसको कहते हैं सहनशीलता, नशा, नशेड़ी, नशाखोर, इसके प्रति सहनशीलता, यह भी समाज में बहुत ज्यादा थी। एक लंबे समय से यह चीज चल रही थी। कभी कोई रीति रही होगी, कभी कोई परंपरा रही होगी, कभी कोई प्रथा रही होगी, जो कुरीति कुरिवाज में काफी पहले तब्दील हो चुकी थी, और उसको इच्छा अनिच्छा से ढोया जा रहा था। और समाज में नशा और नशाखोरों के प्रति जो टॉलरेंस जिसको कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं, वो बहुत ज्यादा थी। तो यह एक समस्या थी जिसके साथ हम लोगों को निपटने के लिए काफी माकूल इंतजाम करने थे। तो कुछ समय तक देखा हम लोगों ने, सबसे पहले समस्या की क्या पृष्ठभूमि है, समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं, कौन से लोग हैं, निदान के लिए, निवारण के लिए, समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर काफी होमवर्क किया हमने। पहले गृह कार्य किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पर एक करते हुए चरणबद्ध तरीके से अपना अभियान शुरू किया। यह बताते हुए मुझे आपको खुशी है कि समाज ने इसको बड़ा हाथों हाथ लिया। लोगों का, जनता का, हर समाज का जिस तरीके से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, वह अभूतपूर्व है, आशातीत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अपार समर्थन, सहयोग, साथ और सूचना के आधार पर हम लोग इस दानव को इस समाज से जड़ से मिटा सकने में सक्षम होंगे। क्या बात है सर। आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको पुलिस में जाना चाहिए, या आप फैमिली बैकग्राउंड से ही हैं? पिताजी, दादाजी सब आपके पुलिस में थे या सेना में अब थे? देखो, ये तो व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत बातों से क्या करना इसमें। मतलब हर आदमी किसी न किसी इच्छा के तहत कोई ना कोई अपने पसंद की नौकरी करना चाहता है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जो करना चाहते हैं, ईश्वर उनको मौका देता है। कुछ प्रयास आपका अपना खुद का होता है, कुछ बड़े बुजुर्गों की ईश्वर की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है कि आप जहां 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 जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सफर रहा मेरे जीवन का भी। बचपन से मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। यानी आप जो पाना चाहते हो जीवन में, उसके लिए प्रयास करो, नहीं तो जो मिलेगा उसी को पसंद करना पड़ेगा। क्या बात है। तो हमने इस चीज के लिए संघर्ष किया जीवन में। बचपन से इच्छा थी पुलिस में ही जाने की,
काफी प्रयास किए, सफलता असफलता का दौर चला, और अंतिम तौर पर ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा कि मैं अपनी मनचाही जगह पे पहुंचा। यही है जिंदगी का सफर। और आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस समय जब आप तैयारी कर रहे थे और उस जमाने में और आज के जमाने में जैसे उद्योगीकरण प्रौद्योगिकरण भी बढ़ रहा है और सारी चीजों में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उस जमाने में इतनी चीजें नहीं थी। जैसे आज व्हाट्सएप पे सूचनाओं का आदान प्रदान कर दिया जाता है, उस समय सूचनाओं का आदान प्रदान भी नहीं था। तो उस जनरेशन को आज की जनरेशन को जोड़ने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। जो मानव का तंत्र जो है ना, हमारी सभ्यता संस्कृति बड़ी लचीली है, और जो लचीली होती है, जो एकोमोडेट करती है, जो एडजस्ट करती है, वही सभ्यता चलती है। तो मानव प्रजाति इसीलिए चल रही है कि हम में लचीलापन है। हम अपने आप को ढाल लेते हैं मिल रहे सांचे के अनुसार। हमसे पहले वाली पीढ़ी शायद टेलीफोन भी नहीं इस्तेमाल किया होगा, हमारी पीढ़ी ने फोन देखा, मोबाइल देखा। हमारे बाद वाली पीढ़ी अब सिर्फ इंटरनेट पे चल रही है। पर आप देखें तो आप 70 साल के 80 साल के बुजुर्गों को भी देखेंगे आज के दिन में व्हाट्सएप यूज करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे कि स्लेट पे लिख रहे हैं। तो चीजें एकोमोडेशन पे चल रही हैं, एडजस्टमेंट पे चल रही हैं। मानव की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हर परिस्थिति में, हर सांचे में अपने को ढाल लेता है। यह तकनीक का युग है, तकनीक चरम पर है, अभी तकनीक और बढ़ेगी। तो तकनीक बढ़ती जाएगी, मानव की सभ्यता उसी के हिसाब से अपने आप को ढालती जाएगी। तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या आती है कि जो हमारे विधि विधान है, वो विधान उन तकनीकों के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं कि नहीं। जैसे अगर हमारे आप देखें तो पहले भारतीय दंड संहिता थी, दंड प्रक्रिया संहिता थी। अब उसमें डिजिटल एविडेंस इनके लिए बहुत ज्यादा स्थान नहीं था। तो शुरू में समस्याएं आती थी कि डिजिटल एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या किया जाएगा। फिर आईटी एक्ट आया, और अब जो नया बीएनएस और बीएनएसएस आया है, उसमें सबको समाहित कर लिया गया। तो ये हम लोगों की क्षमता है। अभी जैसे साइक्लोन टीम आपकी काम कर रही है, उस क्षेत्र में जो अभी जो आधुनिकीकरण हुआ है ये डिजिटल से, तो उसमें क्या आपको लाभ मिल पा रहा है? देखिए, यह सफर जो होता है ना, तो डाल डाल में पात पात का सफर होता है। अपराधी जो होते हैं उनको अपराध करने के लिए और अपराध करके बचने के लिए साध्य और साधन चाहिए होते हैं। तो तकनीक इसमें सबसे बड़ा साधन है। नए तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी सीमाओं की परिधि में नहीं बंधी। हमारे लिए भारत होगा, हमारे लिए पाकिस्तान होगा, हमारे लिए भारत अमेरिका होगा, बट व्हाट्सएप के लिए भारत पाकिस्तान अमेरिका तो है नहीं। तो किसी सीमा में नहीं बंधा है। अब आप जितने सोशल मीडिया पे साइट यूज करते हैं, किसी का सर्वर किसी भी देश में हो सकता है। तो देश और लोक की जो सीमाएं हैं, इसको नई तकनीक ने तोड़ दिया है। हम पुलिस वाले अभी भी थाना, जिला, राज्य और देश की मर्यादा में बंधे होते हैं, अपने अपने क्षेत्राधिकार की बातें करते हैं। तो इसका फायदा उन अपराधियों को बहुत ज्यादा मिल रहा था जो तकनीक के बुनियादी नवाचारों पर विश्वास करते हुए नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करके अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। सैकड़ों टीम हम लोगों ने इस हिसाब से बनाई कि यह तकनीक की जो नए क्षितिज है, नए फलक है, उन तक पहुंचे और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारे। जिस तकनीक का सहारा वो ले रहा है, उस सहारे में ही छेद कर लो, उसी सहारा उसके लिए सबसे घातक सिद्ध हो। और आगे मादक पदार्थ जो बेचने वालों के लिए, खरीदने वालों के लिए साइक्लोन टीम आगे क्या कदम उठाएगी? देखो, ये जो मादक द्रव्यों का ये बहुत बड़ा ताना बाना है, इसके लिए हम लोगों ने चौतरफा अभियान छेड़ा है, जिसके 4 चरण हैं। पहला है मद मर्दन। जो बड़े स्वयंभू सरगना हैं, बेताज बादशाह बनते हैं, जो बड़े तस्कर हैं, सूत्रधार हैं मुख्य, इनको पस्त करने के लिए हमने मद मर्दन चलाया हुआ है, जिसके तहत साइक्लोन टीम भी इन बड़े बड़े सूत्रधारों पर कार्रवाई करती है, उनके ठिकानों पर जाकर उनको नेस्तनाबूद करती है। तो मद मर्दन चलाया हुआ है। दूसरा अभियान चला हुआ है सपोलिया। सपोलिया का मतलब है कि जो खुदरा विक्रेता है, आखिरी चरण पर जो लोग समाज में सेवन करने वालों को आपूर्ति कर रहे हैं, चाहे ठेले हो, थड़िया हो, दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, किराने की दुकान हो, जो सप्लाई कर रहे हैं, जो आपूर्ति कर रहे हैं,
अंतिम चरण को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सपोलिया चला रखा है, नशा अभियान चलाया गया है, नशे की कुरीति के खिलाफ, मनुहार में जो गलती आ गई थी उसको ठीक करने के लिए, जन साधारण में चेतना जागृति का आविर्भाव प्रादुर्भाव करने के लिए, जिसमें समाज के लोग बैठते हैं, स्वयंसेवी संस्थान जा रहे हैं, पुलिस की टीमें जा रही हैं, कई विभाग जा रहे हैं और लोगों को इस चीज की ओर प्रवृत्त किया जा रहा है कि नशा एक कुरीति है, मनुहार में सुधार की जरूरत है और क्यों नशे का सेवन न करके क्या करना चाहिए। इसके बड़े दूरगामी और बहुत ही आशाजनक परिणाम आए हैं। और चौथा फिर नशा विहीन किया है कि इन सारे निर्देशों अनुदेशों संदेशों के बावजूद जो सुधरने को तैयार नहीं है उनके खिलाफ उन पर टूट पड़ना। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बहुत बढ़ रही है, तो युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है सर? देखिए, जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान की एक बड़ी गौरवमयी परंपरा रही है और शानदार संस्कृति रही है। मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं कि मारवाड़ के युवा ने अगर कृपाण थामी है हाथ में तो हमारी सभ्यता संस्कृति और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, हमारे मारवाड़ के युवा ने अगर हाथ में कुदाल थामा है तो धरती का सीना फोड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको पुष्पित पल्लवित और पालन करने के लिए, और हाथ में कलम थामा है तो अपनी गौरव और गरिमा को स्वर और शब्द देने के लिए। तो हम सिर्फ 3 चीज ही हाथ में थामते रहे, कृपाण कुदाल और कलम। तो अब न जाने कब इन 3 की जगह पे हमारे हाथ में ये नशा आ गया, अमल आ गया, डोडा चूरा आ गया, अफीम आ गया, एमडी आ गई। तो अब इसको, ये गलत है। ये हमारी ना परंपरा रही है, ना ये हमारी संस्कृति रही है, ना ये हमारा इतिहास है। तो इसके खिलाफ टूट पड़ना। अभी जितनी नशे की चीजें आप देखते हैं ये ना हमारी मिट्टी में उपजती हैं, न इनमें हमारे मारवाड़ की मिट्टी की खुशबू है, ना मारवाड़ की महक है, और ये सिर्फ मिट्टी में मिलाने का काम करती है। तो इसके पहले कि ये हमको मिट्टी में मिला दें, हम अपनी इस प्रवृत्ति को, दुष्प्रवृत्ति को ही मिट्टी में मिला दें। तो इसके लिए एक आह्वान किया गया है जन चेतना का। पुलिस जागृत हुई है, समाज के सारे अवयव जागृत हुए हैं और सब मिलकर इस नशे के महादानव के साथ संघर्ष कर रहे हैं। परिणाम आपके सामने कि किस तेजी से इसका विलोप हो रहा है। जो लगता था कि यह छा गया है वायुमंडल की तरह हमारे ऊपर, यह हवा में उड़ते बादलों की तरह देखिए किस तरीके से तिरोहित हो रहा है। यही इस समाज की शक्ति है, इस समाज की का आलंब है, जिसके दम पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं आज। और मैं तो ये कहूंगा कि निकला तो मैं अकेला ही था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और जब ये कारवां बना है तो इस कारवें का गुबार देखकर नशे का कारोबार देखने वालों की आंखों में खौफ, पेशानी पे पसीना, मेरुदंड में कपकपी और घुटनों में थरथराहट। तो यह जारी रहना चाहिए। यह जो इनको उनके सीने में सिहरन पैदा की है, सिर्फ पुलिस ने पैदा नहीं की है, पुलिस के साथ पूरा समाज का सैलाब जुड़ा है और तब यह सिहरन उनके सीने में पैदा हुई है। तो यह जारी रहनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो यह आग चलती रहनी चाहिए, यह आग जलती रहनी चाहिए। मेवाड़ की जो गौरवमयी परंपरा है वह पुनर्जीवित होनी चाहिए, पुनर्स्थापित होनी चाहिए, पुनरुद्धान होना चाहिए, पुनर्जागरण होना चाहिए। और एक बार फिर इस मारवाड़ की पताका ध्वजा हिमालय की उत्तुंग श्रृंग शिखर पर आरूढ़ होनी चाहिए। यह क्षमता है आज की युवा पीढ़ी की, यह क्षमता है इस समाज की। और सिर्फ जामवंत की तरह उस क्षमता का आह्वान कराना है हम लोगों को। और यह इस युग के युवा हनुमान है, यह उड़कर लंका पार कर सकते हैं
या हिमालय पर जाकर संजीवनी बूटी ला सकते हैं, ये बलि के दरबार से राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर वापस अयोध्या ला सकते हैं। इतनी क्षमता है इनकी, इतना दम है इनमें। तो इस दम को सिर्फ जागृत करने की जरूरत है, आत्मावलोकन की जरूरत है, खुद को महसूस करने की जरूरत है। और हमारी पीढ़ी का काम है कि जामवंत बनकर इनको जगाए। वो काम हम लोग कर रहे हैं। और सर, जैसे आप कई बार रात में, दिन में, जब भी ऐसे मादक पदार्थ बेचने वालों को आप पकड़ने जाते हैं, ऐसी कोई चुनौती जो मतलब आपको यूं एक अलग ही लगी हो, जिससे मतलब यूं लगा हो कि ये लाइफ का बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है? तो देखो, हम लोगों का अनुभव, पुलिस वालों का अनुभव जीवन में हमेशा ही एक अलग अनुभव होता है। हर एक नया मामला एक नई स्मृति दे जाता है, एक नई सीख दे जाता है, एक नया सबक दे जाता है और नई स्मृति दे जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी पुलिस वालों की जिंदगी जो है, ईश्वर ने बहुत कृपा की कि हम लोगों को वर्दी पहनाई। क्योंकि इस वर्दी में वो दम है कि हम आंसुओं का व्यापार करते हैं, आंसुओं की तिजारत करते हैं। एक गरीब, असहाय, बेबस आदमी की आंखों से आंसू पोंछना, यह हम करते हैं। और उन्हीं आंसुओं को दर्द के आंसू, पश्चाताप के आंसू, पछतावे के आंसू बनाकर समाज कंटकों के, आक्रांताओं के, अतताइयों के, अत्याचारियों की आंखों में डालते हैं। तो हम तो रुमाल है, एक आंख से आंसू पोंछे, दूसरी आंख में जाकर निचोड़ दिया। और बदले में जो हमारा रुमाल भीगा तो स्त्री अच्छी हुई। तो उस स्त्री का वो मतलब, जो लोगों की तरफ से हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है, जो पुण्य हम कमा लेते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, वही हमारे लिए बहुत है। तो यह ईश्वर की कृपा है उन लोगों पर जिनको खाकी पहनने का, वर्दी पहनने का अवसर मिला है। क्योंकि उनको यह अवसर मिला है कि आंसू पोंछ सके। वरना इस समाज में आंसू पोंछने के लिए है कौन? आंसू पोंछना और समाज कंटकों की आंखों में आंसू डालना, आंसू पोंछने के लिए तो फिर भी समाज सेवी आ जाते हैं, बट इन समाज कंटकों की आंखों में पश्चाताप के आंसू, दर्द के आंसू डालेगा कौन? हम डालेंगे, पुलिस डालेगी। तो यही कर्तव्य है हमारा। और ये इतना बढ़िया, दिलचस्प, रोचक और मजेदार कर्तव्य है कि हम अपनी सारी थकान दूर हो जाती है हमारी, जब हम एक समाज कंटक हमारे सामने आता है और हम उसका इलाज करते हैं, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं और उसकी कहानियां सुनते हैं किस तरीके से अब वो पश्चाताप कर रहा है। तो यह सब संजीवनी बूटी होती है हमारी थकान मिटाने के लिए। और कहते हैं कि जिस तरीके से पहले कभी मारवाड़ में अफीम और डोडा चूरा थकान मिटाने के लिए लेते थे, तो हम इन अपराधियों की थकान मिटा लेते हैं, तो हमारी थकान मिट जाती है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मारवाड़ में बहुत सारे शूरवीर योद्धा होते हैं, और अभी जैसे सारे जो शूरवीर हैं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपकी टीम जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो आपकी टीम को सबसे बड़ा मोटिवेशन आप देते हैं, या फिर वो मोटिवेट कैसे रहता तो हमारा मोटिवेशन, तो हमारी प्रेरणा जो है, वो लोगों से मिल रहा आशीर्वाद है, लोगों से मिल रही शाबाशी है, लोगों का मिल रहा साथ है। और जब हमने शुरू किया था तो इक्का दुक्का सूचना कहीं से आती थी। आज हम सुबह सुबह उठते हैं तो सूचनाओं का अंबार लगा होता है। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में इतने सारे कागज ये सब पड़े हैं। आज सुबह सुबह की आई सूचनाएं हैं जो लोगों के माध्यम से आई। तो यह च्यवनप्राश है हमारा, यह बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स है। लोगों से जो ये सूचनाएं मिल रही हैं, यही सूचनाएं हमारी प्रेरणा है। कि अगर लोगों की यह आशाएं हैं कि यह सूचना भेजकर हम समाज से इस कुरीति को खत्म कर सकते हैं, समाज से अपराधियों का सफाया कर सकते हैं, तो लोगों का जो हम पर यह विश्वास है, यही हमारी प्रेरणा। और हमारी एक अच्छी कार्रवाई के बाद लोगों का जो समर्थन मिलता है, लोगों से जो शाबाशी मिलती है, हमारे पुलिस वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे पुलिस वाले कहते हैं कि साहब, लोग खुश हैं, लोग पुलिस के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लोगों का व्यवस्था के प्रति आस्था बढ़ रही है, सुरक्षा के प्रति आश्वस्ति बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम 2 घड़ी कम सोएंगे, 2 पल ज्यादा ज्यादा जागेंगे, बट समाज को राहत हो, समाज सुरक्षित महसूस करे, और समाज से इस तरह के कंटकों का जड़ मूल से सफाया हो। यह जो हमारा संकल्प है, हमारी कटिबद्धता है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा।
अभी जब आपके यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन होने के बाद जितनी कार्रवाई आपने करी है 98 95 अप्रोक्स समथिंग, ये अभी तक इस रेशियो में कभी नहीं हुआ है। इतना जबरदस्त आपने काम करा है और इतनी तेजी से कर रहे हैं, और अभी आपका थोड़े टाइम बाद में शतक भी हो जाएगा। नहीं, शतक हो चुका, हमने 111 कर लिए हैं। अच्छा। 111 कार्रवाइयां हो चुकी हैं हम लोगों की। नेल्सन नंबर कल ही परसों ही हम लोगों ने पहुंच गए थे हम लोग 111 पे। पर यह नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, यह सब सिर्फ मील के पत्थर है। लंबा सफर है, अनंत सफर है। जब तक समाज में एक भी अपराधी जड़ टिकाकर बैठा है, वह भाग नहीं रहा, वह अपना साम्राज्य फैला रहा है, लोग उसको रोल मॉडल के रूप में ले रहे हैं, वो युवा पीढ़ी के लिए एक स्तंभ बन रहा हो, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। इस तरह के जितने भी माफिया किस्म के लोग हैं, सफेद पोश हैं, आपराधिकता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, इन सब का जब तक हम लोग जड़ मूल से सफाया नहीं करेंगे, इनके साम्राज्य को नेस्तनाबूत नहीं करेंगे, तब तक यह संख्या बढ़ती जाएगी। आज 111 है, किसी दिन 1011 दिखेगा। जब तक आप हैं जब तक तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से पूरा सफर हो जाए। देखो, होता क्या है कि कोई पेड़ जो आप विशाल वटवृक्ष आज के दिन में देख रहे हो, वह भी किसी न किसी दिन लगाया होगा। वो आदमी तो चला गया लगा के, बट आने वाली पीढ़ियों ने पानी दिया, सहारा दिया, तो छोटा सा बिरवा वट वृक्ष के रूप में बदला। तो हम पुलिस वालों का भी यही काम है। हम छोटा सा बीज रोपण करते हैं, उस बीज से अंकुर फूटता है, देखकर हम खुश होते हैं, समाज खुश होता है। अब उस उपजे अंकुर को दाना पानी दिए जाने की जरूरत है, धूप छांव दिए जाने की जरूरत है। वो विशाल वट वृक्ष में तब्दील होगा। हम रहे, हम ना रहे, हमारी टीम रहे ना रहे, यह एक मनोभावना होनी चाहिए, यह एक संकल्प होना चाहिए जो पुलिस और जनता मिलकर ले। लगातार इसको प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले, सहयोग मिले। यह एक दिन गोवर्धन पर्वत बनेगा और इस अपराध की बारिश से सारी जनता का बचाव करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े और जनता के लिए इतनी इतनी जबरदस्त तरीके से तक काम कर रहे हैं। आपको भी आसपास में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मादक पदार्थ बेचने वालों, खरीदने वालों की किसी भी प्रकार की जानकारी हो, आप गुप्त रूप से सर के ऑफिस के लिए चिट्ठी लिखें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें।